नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर करेंगे जिसको लेकर अक्सर भारत में माहौल बना रहता है, विवाद छिड़ जाता है, बवाल तक हो जाता है। बात बुर्के को लेकर, मुसलमानों को लेकर। आपने देखा होगा बीते दिनों भारत में एक जिन निकला था कि कॉलेज में छात्र जो हैं हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर क्यों नहीं आएंगे। विपक्षियों ने जमकर बवाल किया। हालांकि कॉलेज प्रशासन और स्कूल प्रबंधन सबने ये कहा कि शिक्षा में सभी को समान अधिकार मिलते हैं और सभी छात्र एक समान दिखे, इसलिए ये नकाब जैसी, बुर्का जैसी, हिजाब जैसी चीजें स्कूलों में नहीं होनी चाहिए। जिसको पहनना है वो अपने घरों तक बाहर सीमित रखे। इस पर जमकर माहौल, बवाल भारत में कटा। आपने देखा होगा कि कुछ दलों ने तो बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया था। इस मामले को लेकर जमकर माहौल बनाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ तमाम ऐसे देश हैं जहां पर बुर्का बैन करने के लिए, नकाब बैन करने के लिए बाकायदा विधेयक लाया जा रहा है और मुसलमानों को यह मानना भी पड़ रहा है। अगर नहीं मानेंगे तो भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। खबर इटली से है। इटली की प्रधानमंत्री जो हैं मेलोनी, उनकी सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया है जिसके तहत सीधा सीधा बुर्के, नकाब यानी कि मुंह ढकने वाले किसी भी लिबास पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात कही गई है। और अगर ये बात नहीं मानी गई तो भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। अब ऐसे में विरोध करेंगे तो भी फंसेंगे, क्योंकि भारत में आसानी से हर चीज पर विरोध हो जाता है, सरकार को घेर लिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को वो खबर भी देखनी चाहिए कि कई देशों की सरकार ऐसे भी हैं जो इसे खतरा बता रही हैं, जो इसे कट्टरता बता रही हैं, जो ये बता रही हैं कि बुर्का, नकाब पहनना देश की सुरक्षा के लिए कितना घातक हो सकता है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला आपको बता देते हैं। मामला क्या है और क्या इटली की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खबर यह है कि इटली सरकार देश भर में बुर्के और नकाब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ने देश भर में सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का, नकाब से चेहरा और शरीर ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रतिबंध के तहत दुकानों, स्कूलों, दफ्तरों समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक होगी। जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने कहा है प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 300 से 3000 यूरो यानी लगभग 3 से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे इस्लामी अलगाववाद से निपटने के उद्देश्य से एक कारगर उपाय बताया है। पार्टी के एक सांसद ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है, लेकिन इसका प्रयोग खुले तौर पर हमारे संविधान और इतालवी राज्य के सिद्धांतों का पूरा सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। इटली की सत्तारूढ़ ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने देश भर के सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का और नकाब से चेहरा और शरीर ढकने पर बैन लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर इस्लामी चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश किया है। विधेयक में जैसा कि हमने आपको बताया, स्कूल, विश्वविद्यालय, दुकानें, कार्यालय, सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को पूरी तरह ढकने कपड़ों पर रोक लगाने का स्पष्ट खुलासा किया गया है। मेलोनी सरकार ने दावा किया है कि यह कदम इटली की सामाजिक एकजुटता को मजबूत करेगा, साथ ही सांस्कृतिक अलगाववाद को जड़ से समाप्त करेगा। बुर्का एक पूरे शरीर को ढकने वाला वस्त्र होता है जिसे पहनकर महिला जब बाहर निकलती हैं, और जिस तरीके से नकाब लगाया जाता है तो उससे ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि बुर्का महिला ने पहना है, पुरुष ने पहना है, और क्या इस बुर्के के पीछे कोई साजिशन, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला हो। हालांकि कई मुस्लिम देश भी ऐसे हैं, इटली की बात तो दूर, जिन्होंने बुर्के पर पूरी तरह से, नकाब पर बैन लगा दिया और यह कहा कि बुर्का उनके देश की संस्कृति को ना तो बढ़ावा देता है, और कई देशों की तरफ से तो साफ साफ ये हवाला दिया गया है कि बुर्के से जो है वो देश की संस्कृति को और देश की सुरक्षा को सीधा सीधा खतरा पहुंचता है। अब कौन है वो मुस्लिम देश, चलिए ये भी बता देते हैं। इटली के तो मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम देश ये बुर्के पर बैन लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, बता दे कौन कौन से देश हैं। तजाकिस्तान, इस मुस्लिम बहुल्य देश में भी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों जैसे बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ताजिकिस्तान, 2024 में ताजिकिस्तान ने भी राष्ट्रीय पहचान और कट्टरपंथ को रोकने के उद्देश्य से हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था।
जनवरी 2025 में किर्गिस्तान की संसद ने सार्वजनिक स्थानों पर नकाब, पूरे चेहरे को ढकने वाला पहनने पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी। ट्यूनीशिया 2019 में ट्यूनीशिया ने सरकारी दफ्तरों में नकाब पर रोक लगा दी। 2018 में अल्जीरिया ने नौकरी की जगहों पर नकाब पर रोक लगा दी ताकि पहचान आसान हो सके। इन प्रतिबंधों के पीछे कारणों में सुरक्षा चिंताओं, राष्ट्रीय पहचान के संरक्षण और कट्टरपंथ को रोकने के प्रयास शामिल हैं। ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतिबंध अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लागू होते हैं। अब कई ऐसे मुस्लिम देश हमने आपको बता दिए जहां पर सीधे तौर पर बुर्का नकाब पूरी तरीके से बैन है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी, कुछ विरोधी इसको लेकर भी माहौल बनाने खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मुसलमानों को सीधा सीधा जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने उनकी जमीन हिला देने का काम कर दिया है। सीधा सीधा आदेश सुना दिया है, विरोध करोगे और नकाब अगर पहनकर भी सार्वजनिक स्थानों पर निकलोगे तो भारी भरकम जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो कट्टरपंथियों की जुबान यहां पर बंद हो गई है, क्योंकि विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत महंगा पड़ जाएगा। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि इटली में कितने % मुस्लिम हैं। क्यों जॉर्जिया मेलोनी मुस्लिमों को लेकर हमेशा चिंता जताती रही हैं, विरोध में आवाज उठाती रही हैं, क्या कारण रहा है, चलिए विस्तार से पूरा बताते हैं। दरअसल मामला यह है कि इटली में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 22 लाख यानी 2.2 मिलियन से 28 लाख 2.8 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। कुल जनसंख्या में प्रतिशत ये संख्या इटली की कुल आबादी का लगभग 3.7% से 5 हिस्सा है। मुस्लिम आबादी के मामले में इटली यूरोपीय देशों में शामिल है जहां मुस्लिमों की मजबूत मौजूदगी है। हालांकि ये मुख्य रूप से प्रवासी समुदाय से बनी है। तो ऐसे में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली एक धुर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी है। उनका मुख्य रूप से अवैध प्रवासन और यूरोपीय संस्कृति में इस्लामीकरण के विरोध पर आधारित रहा है। मेलोनी का मानना है कि इस्लामी संस्कृति और यूरोपीय सभ्यता के मूल्यों, अधिकारों और स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य की समस्या है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस्लामी मूल्य और यूरोपीय मूल्य परस्पर विरोधी हैं। उन्होंने शरिया कानून के प्रावधानों जैसे व्यभिचार पर पत्थर मारना या मजहब छोड़ने पर मौत की सजा का जिक्र करते हुए कहा है कि वो इटली में शरिया लागू नहीं होने देंगी। मेलोनी की सरकार ने जब मेलोनी ने सरकार में पद संभाला था तो उन्होंने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सख्त नीतियां अपनाई। उनका तर्क है कि अनियंत्रित प्रवासन इटली की राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा के लिए खतरा है। मेलोनी सरकार मस्जिदों और अन्य इस्लामी संस्थाओं की विदेशी फंडिंग पर कड़ी निगरानी रखना चाहती है। उनका तर्क है कि ये फंडिंग कट्टरवाद को बढ़ावा दे सकती है। उनकी पार्टी ने गैराज और वेयर हाउस को धार्मिक प्रार्थना स्थल यानी कि मस्जिदों के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए भी कानून पेश किए हैं। हाल ही में मेलोनी सरकार का जो विधेयक है जिसका उद्देश्य है कि बुर्का और नकाब पर पूरी तरह से बैन रहेगा, ये भी उन्हीं की इसी नीति का कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो मेलोनी सरकार का जो विधेयक है, जो फैसला सुनाया गया है, वो न सिर्फ मुसलमानों को झटका है बल्कि उन कट्टरपंथियों को भी आईना दिखा रहा है जो लगातार बुर्के को लेकर इस्लाम का रोना रोने बैठे रहते हैं। लेकिन ये साफ साफ कहा गया है कि न सिर्फ बुर्का और नकाब जैसी चीज जो है वो कट्टरवाद को बढ़ावा दे रही है, बल्कि उससे देश की सुरक्षा भी दांव पर लग रही है। तो ऐसे में इस जो इटली को लेकर बड़ा फैसला इटली की सरकार ने लिया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।